Hello, my dear student. Welcome to you in my YouTube channel, Commerce with Sunit Jangda. Today we will discuss about the business study, class 12th, class 11th, or chapter 3. This name is Public, Private and Global Enterprise. इसमें हम देखते हैं कि जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो बिजनेस की फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं वो अलग अलग टाइप की हैं, कैसे कैसे होती हैं। सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट वेंचर और कॉरपोरेटिव सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि आगे इनको फर्दर डिवाइड किया गया है कि पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज की जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, प्राइवेट कैसी होती है और ग्लोबल कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सोमा, ए स्टूडेंट ऑफ 11th was reading a newspaper, एक न्यूज़पेपर पढ़ती है। There was a news item that government planned to disinvesting its share in some PSU। डिसइन्वेस्ट के बारे में बताया था कि यदि कोई किसी कंपनी में निवेश करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या कोई भी गवर्नमेंट है अपने पैसे को किसी कंपनी से वापस निकालते हैं तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। PSU एज दे वर इनकरिंग हैवी लॉसेस, क्योंकि वह ज़्यादा लॉस में चल रही थी। एट द सेम टाइम इट वाज रिटन दैट सम प्राइवेट कंपनीज एंड MNC वर अर्निंग सो मच प्रॉफिट। उसी टाइम वह देखती है कि उसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनी है और MNC है। MNC होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। मारुति सुजुकी लिमिटेड विच ए जॉइंट वेंचर, जो मारुति सुजुकी का एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर होता है जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर क्या करती हैं, एक प्रोडक्शन करती है या एक अपना ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करती है। वेंचर ऑफ मारुति कंपनी एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान वाज लॉन्चिंग ए न्यू कार इन द मार्केट, एक नई कार को मार्केट में लॉन्च किया। सी वाज क्यूरियस टू नाउ अबाउट दिस टर्म्स लाइक PSU, जॉइंट वेंचर, ये क्या होते हैं, इनके बारे में उनको जानने की इच्छा हुई। किसको इच्छा हुई? सोमा को। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या क्या होती है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फॉर्म ऑफ बिजनेस की कौन कौन से अलग संगठन है या प्रारूप है, ठीक है। तो इसमें एक आता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो पब्लिक सेक्टर होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है, उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। और जो प्राइवेट ओनरशिप होती है उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर आगे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। आइए वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि क्या होती हैं ये। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है कि जब कोई सरकार का डिपार्टमेंट किसी संस्था को रन करता है, उसको चलाता है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? उसको डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बोलते हैं। इसके फीचर क्या क्या है? पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट। ये क्या है? सरकार का भाग होती है, या तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री, जो भी सरकार का डिपार्टमेंट होगा उसके डायरेक्ट क्या है, मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है ये। फंड कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, जो इसको पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी या गवर्नमेंट के खजाने से आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो इसमें एम्प्लॉय कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। कि ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यदि गवर्नमेंट उसको पैसा प्रोवाइड कर रही है, उसको रन कर रही है, उसकी ओनरशिप कर रही है, तो क्या है, उसके एम्प्लॉय भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? रेलवे, डिफेंस, पोस्ट और टेलीग्राफ, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। अब आप समझ गए होंगे कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या होती है। इसकी मेरिट देखते हैं। मेरिट क्या क्या होती है? इफेक्टिव कंट्रोल, जब गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो अच्छे से इसको कंट्रोल करवाती है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तो इसकी क्या होती है, क्योंकि पब्लिक के लिए रन की जाती है। जैसे इंडियन रेलवे है, पब्लिक के लिए काम करती है तो, लेकिन गवर्नमेंट, लेकिन काम किसके लिए करती है? पब्लिक के लिए करती है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी यानी इसकी जवाबदेही किसके प्रति होती है? पब्लिक के प्रति होती है। सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये नेशनल सिक्योरिटी के
ये सुटेबल होती है, इससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीमेरिट्स इसकी क्या क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। इसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें ये काफ़ी रिजिड होती है, इसमें जो भी रूल रेगुलेशन होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा इसको फॉलो करना पड़ता है। ये इसलिए क्या होती है, रिजिडिटी इसमें ज़्यादा होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। डिले इन डिसीजन मेकिंग, इसमें जो भी डिसीजन होते हैं वो किसके गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं और जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसकी वजह से इसमें काफ़ी डिले होता है। रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही, नौकरशाही, जब इसमें काम करने वाले क्या होते हैं, मोस्टली सरकारी नौकर होते हैं और सरकारी नौकर की वजह से क्या है, इसमें कार्यवाही में कई बार दिक्कत आ जाती है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है कि मतलब यदि कोई गवर्नमेंट कंपनी है किसी डिपार्टमेंट के अंडर आती है, जो सरकार का डिपार्टमेंट है, तो उसमें क्या होगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट अब जैसे बीजेपी है, कल को कोई दूसरी बनेगी, तो क्या है, प्रत्येक गवर्नमेंट के अपने रूल रेगुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग वह काम करती है। इससे क्या होता है, इसमें हस्तक्षेप की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ठीक से काम नहीं कर पाती। अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें जो सरकार के द्वारा पैसा प्रोवाइड किया जाता है वो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो क्या होता है, किसी यदि कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको तो उसको ग्रैब कर सके, तो इसकी क्या है, ये क्या होती है कि डिसएडवांटेज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, हिंदी में बोला जाता है इसको वैधानिक बॉडी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। दे आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट of the parliament which contain their power and function, rule and regulation regarding their employee and its relationship with government department। ये क्या है कि जो पार्लियामेंट है हमारी संसद में है, इसके लिए कोई कानून पास किया जाता है, जिसके द्वारा है क्या किया जाता है इसको, जो उसमें रूल रेगुलेशन, इसके फंक्शन और इसके एम्प्लॉय को कैसे हायर किया जाना है और उसमें रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ इसका क्या तालमेल रहेगा, इन सभी के बारे में बताया जाता है। इसके फीचर देखते हैं। फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती है। इट इज हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एक वैधानिक अस्तित्व होता है, क्योंकि इसका एक लॉ पास करके क्या है तभी ये एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में आती है, तो इसके लिए क्या होता है, लीगल एंटिटी होती है। इट्स एम्प्लॉय आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो इसके एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं कहलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इट प्रिपेयर इट्स ओन बजट, यह खुद का बजट बनाती है। एंड कैन रिटेन इट्स अर्निंग विच कैन बी यूज फॉर इट्स बिजनेस, और रिटेन अर्निंग क्या होता है कि जब कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही होती है उस कंडीशन में तो सारे के सारे प्रॉफिट को उसके शेयर होल्डर में डिवाइड ना करके उसके कुछ पैसे को कंपनी में रख लिया जाता है, ताकि इन नियर फ्यूचर या आगे भविष्य में क्या है उसका यूज करके कंपनी को एक्सपेंड किया जा सकता है। इसको क्या इसमें क्या है कि ये अपने कुछ पैसा रख लेती है, जिससे नियर फ्यूचर में इसको यूज कर सकती है अपने बिजनेस में। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज नॉट द मेन मोटिव, इसका लाभ कमाना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता। इट हैज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इसकी पब्लिक के प्रति जवाबदेही होता है। यूजुअली इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, यह किसी तरह के हस्तक्षेप से फ्री होती है। इसकी मेरिट क्या है, मेरिट एक तो क्या हो गई, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता, जैसे हमें अभी इसके फीचर में पढ़ा, फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट से फ्री होती है। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेरेंस इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स, इसके जो पैसे संबंधित मैटर है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेप्स एंड कैन टेक क्विक डिसीजन, ये रेड टेप से फ्री होती है, मतलब इसमें लाल फीताशाही या गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन ज़्यादा नहीं लगते, जिससे कारण ये क्विक डिसीजन ले पाते हैं। इट्स पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल विच इंश्योर
प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसकी जो पॉलिसी है क्या है, पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल की जाती है, जो देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसकी लिमिटेशन देखते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की क्या क्या लिमिटेशन है। ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक्शन आर सब्जेक्ट टू मैनी रूल एंड रेगुलेशन। बहुत इसमें क्या है, यदि कोई एक्ट बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन होती है जिनको इनको फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैव ऑलवेज बीन देयर वेयर हग फंड आर इन्वॉल्व और इन मेजर डिसीजन। जो इनके बड़े डिसीजन होते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट का क्या है, इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा बना रहता है। वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक करप्शन एग्जिस्ट एट ए लार्ज लेवल। जहाँ पर भी पब्लिक के साथ क्या है डील की जाती है वहाँ पर करप्शन होगा ही होगा। करप्शन ऐसा नहीं है कि कोई जो एम्प्लॉय लगा हुआ है वो करता है। करप्शन को बढ़ावा कौन देते हैं, लोग देते हैं। क्यों, अब किसी को मान लो लाइन लगी हुई है, लाइन में किसी को जल्दी काम करवाना तो उसके लिए पैसे देगा, तो जिससे क्या है उनको फिर आदत पड़ जाती है पैसे लेने की। स्टार्टिंग में कोई पैसे नहीं मांगता। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिसयूज देयर पावर एंड इंक्लूड इज अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसके क्या है, अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं और जिसके क्या है अपनी जो अनडिजायरेबल जो अवांछनीय क्या है प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अभी तक का हमने दो देखा, अब है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी मीनिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट। क्या है, इंडियन कंपनी एक्ट है 1956। ए गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी जो पेड अप कैपिटल है यानी चुकता पूंजी है उसका 51% से ज़्यादा हिस्सा यदि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों के पास है तो उसको क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए गवर्नमेंट कंपनी। यदि किसी कंपनी की गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है। जैसे क्या है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है HMT, और वेल है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इस प्रकार इसके फीचर देखते हैं हम, फीचर क्या क्या है इसके। फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इट्स क्रिएट बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। इस प्रकार की कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनती है। इट इज हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अलग आइडेंटिटी होता है। इट्स एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द रूल कंटेंड इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। इसमें के एम्प्लॉय है वो किसके द्वारा हायर किए जाते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग। इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकॉर्डिंग एंड द ऑडिट रूल ऑफ एंड प्रोसीजर। ये एग्जेम्प्ट होती है अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल से। इट ऑबटेन फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, प्राइवेट शेयर होल्डिंग एंड कैपिटल मार्केट। ये अपना फंड कहाँ से लेती है, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से लेती है, प्राइवेट शेयर होल्डिंग से लेती है और कैपिटल मार्केट से ये अपना फंड राइज कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मेरिट क्या क्या है। मेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इट कैन बी ईजिली इस्टेब्लिश्ड, इसको आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि मतलब इसमें जो इसके प्रमोटर हैं या इसके शेयर होल्डर हैं उनके आने जाने से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कहा जाता है मेंबर बहुत से व्यक्ति आते हैं बहुत से जाते हैं लेकिन कंपनी चलती रहती है। देयर इज़ नो अनड्यू डिपार्टमेंटल इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट किसी भी प्रकार का कंपनी के वर्किंग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इट कैन curb unhealthy business practices by providing goods and service at reasonable prices। ये क्या है कि अच्छे प्राइस पर क्या है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं जो आज के टाइम में है। ठीक है,
एक सबसे बड़ा बदलाव तो यही आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है आज के टाइम में वो क्या कर रही है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में दे रही है। तो चलिए देखते हैं। पब्लिक सेक्टर वाज स्टार्टेड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए पब्लिक सेक्टर किया जाता है। टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। किसी कंट्री की इकोनॉमिक यानी उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए क्या किया जाता है, पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाया जाता है। टू अचीव ए मोर इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग तरह से हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या है, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंपनी स्थापित की जाती है। टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इसमें क्या है, जो आधारभूत ढांचा है किसी देश का, उसको बेटर बनाने के लिए क्या है, इसको क्रिएट किया जाता है। टू डेवलप ऑल पार्ट द कंट्री इक्वली। ये पूरे देश में अलग अलग जगह पे एक जैसे स्थापित की जाती है। परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज पुअर ड्यू टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्लांट्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पुरानी है इनकी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जो इनके संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग नहीं होता, ओवर स्टाफिंग, उनका स्टाफ ज़्यादा है, ट्रेड यूनियनिज्म, जो ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा भी क्या है, कई बार वो हड़ताल वगैरह पे चले जाते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पब्लिक हस्तक्षेप होता रहता है, सो दैट गवर्नमेंट, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है, इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 लेके आई, इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग रिफॉर्म इन द पब्लिक सेक्टर। उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के द्वारा क्या किया, निम्नलिखित रिफॉर्म किए पब्लिक सेक्टर में, जो क्या क्या है हम देखते हैं। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस 17 to 3 इंडस्ट्रीज नेमली एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। जो 17 इंडस्ट्री होती थी किसकी, पब्लिक गवर्नमेंट की होती थी, जो 17 इंडस्ट्री उनको रिड्यूस करके 3 पे छोड़ दिया। एक तो एटॉमिक एनर्जी और आर्म यानी, और थर्ड वन है क्या, रेल ट्रांसपोर्ट। सिर्फ आज के टाइम में ये 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर को उसकी हिस्सेदारी हो गई है। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन ए पब्लिक सेक्टर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिफाइंस हिज ऑटोनॉमी एंड द टारगेट टू बी अचीव। क्या है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो पब्लिक कंपनी होती है उसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव किसके हाथों में चला जाता है, प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो क्या अपने गोल को अचीव कर पाती है। इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। जो इसके पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर थे, जो समतांश पूंजी, उसको बेचकर किसको बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। एंड द पब्लिक विच हिज नॉन हिज डिस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम किससे, डिस इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर्स विच आर पोटेंशियली विएबल विल बी रिस्ट्रिक्टेड एंड रिवाइड थ्रू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्या है, एक BIFR यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई, जिसमें क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट विच कैन नॉट बी रिवाइड विल बी क्लोज डाउन। जो ऐसी कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट थी जो अच्छे से प्रॉफिट नहीं कमा रही थी यानी लॉस में जा रही थी, उसको क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। ए नेशन रिवेन्यू फंड वाज क्रिएटेड टू रिटेन एंड deploy retrenched labor and to compensate employee seeking voluntary retirement। क्या है कि एक जो व्यक्ति वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते थे, ठीक है, रिटरेंच लेबर थी, उसको क्या है, हटा दिया गया कंपनसेशन देकर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्लोबल एंटरप्राइज एंड MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी।
कोई भी कंपनी यदि 3-4 देशों से अधिक में यानी कई देशों में व्यापार करती है, यानी उसका कंट्रोलिंग होता है, उसके प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एमएनसी कहा जाता है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। मीनिंग देखते हैं, ए ग्लोबल एंटरप्राइज इज वन विच ओन एंड मैनेज बिजनेस इज 2 और मोर कंट्री। 2 या 2 से अधिक देशों से वो क्या अपने बिजनेस को मैनेज करती है। ठीक है, जैसे यूनिलीवर लिमिटेड, कोका कोला, एलजी, सैमसंग, हुंडई मोटर्स, प्रोटेक्टर एंड गैम्बल, ये सभी किसके हैं, एमएनसी के एग्जाम्पल हैं। इसके फीचर क्या होता है, ए ग्लोबल एंटरप्राइज हैज़ हग कैपिटल रिसोर्स। जो भी कंपनी एमएनसी चली जाती है तो उसके कई देशों में क्या है व्यापार करती है, जिससे उसके पास क्या है कैपिटल रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इट्स ऑपरेट थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज, ब्रांचेज एंड एफिलिएटेज इन होस्ट कंट्री। ये किसके द्वारा कंट्रोल करती है इसको, अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है, ब्रांचेस हैं, और इससे होस्ट कंपनी से जो होस्ट कंट्री से जो एफिलेटेड हैं उनसे क्या है ये कंट्रोल करती है। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन द होम कंट्री। जो इसका हेडक्वार्टर है होम कंट्री में होता है, जहाँ पर सबसे पहले क्या है ये इस्टेब्लिश की गई थी। विच कंट्रोल ऑल ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज, वहीं से बैठ के सभी ब्रांचों को और इसकी सब्सिडरी यानी सहायक कंपनियों को क्या है कंट्रोल किया जाता है। इट यूज एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये बेहतर से बेटर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं। इट एम्प्लॉय प्रोफेशनली ट्रेंड मैनेजर, जो इसके एम्प्लॉय हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं। इट हैज़ वास्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, ये कई देशों में फैली होती है, जिसके कारण इसको इंटरनेशनल मार्केट क्या है एक्सेस होती है, जहाँ पे ये आसानी से अपने प्रोडक्ट को कई देशों में बेच सकते हैं। इट हैज़ एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें क्या है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो समय समय पर जानकारी इकट्ठा करता रहता है कि पब्लिक की क्या डिमांड है, उसको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वह क्या है अपने जो प्रोडक्ट में है इनोवेशन करते रहते हैं। इंजन डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट एंड सुपीरियर डिजाइन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट चल रहा है उसमें क्या करते हैं चेंज करते रहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल तो हम एक टाइड से भी ले लेते हैं। जैसे पहले टाइड का आता था तो उसी में ऐड में क्या किया गया कि न्यू टाइड आया है, तो उसके और एक हार्पिक, पुराना हार्पिक इतना अच्छा काम नहीं करता था, तो अभी अक्षय कुमार बताता है कि नया हार्पिक है जो और बेटर क्या है सफाई करता है। ये क्या है अपने ही प्रोडक्ट को थोड़ा रिन्यू कर देते हैं, जिससे क्या है उसकी डिमांड दोबारा से क्रिएट हो जाती है। इट यूजेज अग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटजी, ये अग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। इट यूजुअली इंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद लोकल फर्म्स इन द होस्ट कंट्री, ये क्या है लोकल फर्म के साथ एग्रीमेंट करके क्या है उनसे अपने प्रोडक्ट को तैयार करवाते हैं। नेक्स्ट आया ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर होता है 2 या 2 से अधिक कंपनियां मिलकर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करते हैं, उसको ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। मीनिंग ए ज्वाइंट वेंचर इज ए बिजनेस पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर कंपनीज फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पज, किसी विशेष उद्देश्य के लिए 2 या 2 से अधिक कंपनियों का आपस में मिलकर क्या करना काम करना ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। जैसे हीरो और होंडा, हीरो होंडा की मोटरसाइकिल आती थी पहले, तो ये दोनों मिलकर काम करती थी। मारुति उद्योग, बिरला, यामाहा लिमिटेड, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं ज्वाइंट वेंचर के एग्जाम्पल है। इसके बेनिफिट क्या क्या है। ए ज्वाइंट वेंचर हैज़ ग्रेटर रिसोर्स एंड कैपेसिटी। अब 2 कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छी कंपनियां आपस में मिलेंगी तो क्या है उनके पास रिसोर्स की तो कमी नहीं होगी, जिससे क्या है उनकी कैपेसिटी अच्छी होती है। एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ये, ठीक है। इट हैज़ एक्सेस टू न्यू मार्केट को कवर करते हैं। इट कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट, ये एफिशिएंटली तरीके से क्या है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है इसकी लो कॉस्ट आती है। इट हैज़ आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस, इससे इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस को किया जाता है। Next we will discuss about the public-private partnership, PPP. Public-private partnerships means an enterprise in which a project or service is financed by and operated through a partnership between government and private sector. इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक और गवर्नमेंट है
और प्राइवेट सेक्टर है, उनको दोनों का मिलीजुली क्या होता है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं या कोई स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ऑर्डर पास करते हैं। जैसे इसमें होता है बिल्ड एंड ऑपरेशन लाइक दैट। जैसे कि हम सड़क ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, सड़क बनती है, सड़क से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जांपल है, जिसमें गवर्नमेंट क्या है, इसको टेंडर पास करके प्राइवेट कंपनी को बनाने की देती है और फिर बाद में वो टोल टैक्स के द्वारा अपनी इनकम क्रिएट करते हैं। तो उसके फीचर्स देखते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ PPP? इट्स फैसिलिटेट पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। इट इज़ रिलेटेड टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। इट इज़ सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट, जहाँ पर बड़ी प्रोजेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। रेवेन्यू इज शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज इन द एग्रीड रेशो। उसमें पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि जो भी प्रॉफिट होगा उनको किस रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। इट इज़ यूज इन द गवर्नमेंट प्रोडक्ट टारगेटेड एट पब्लिक वेलफेयर के लिए टारगेट करके जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें हमने क्या किया, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज किया। थैंक यू।